हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के वैल्यू एडिशन कोर्स का एक पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। ये आपका यूनिट पेपर है। आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफी ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन उसमें से आ सकते हैं आपके जो एग्जाम होने वाला है अब की बार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर की जो वीडियो है इसे कंप्लीट देखिए। सेकंड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में सेम क्वेश्चन पेपर फॉलो किया जाता है। सेम क्वेश्चन पेपर का जो एग्जाम या मार्किंग होती है वो भी सेम नंबर्स फॉलो की जाती है। ठीक है, तो आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है। ऐसा ना सोचिए कि सेकंड सेमेस्टर के लिए है या फिर फोर्थ सेमेस्टर के लिए। ये दोनों सेमेस्टर के लिए वीडियो बनाई गई है। ठीक है, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। डे शीट में सेम आपका यूनिट पेपर कोड दिया गया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का आज की वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर जो है उसको डिस्कस करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें कवर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। 70 नंबर का आपको एग्जाम दिया जाएगा। 70 नंबर में आपका जो पार्ट ए है वो आएगा आपका 30 नंबर का, और आपका पार्ट बी आएगा 40 नंबर का। मतलब दो पार्ट में आपका जो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है वो देखने को मिलेगा। 2 घंटे 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ये हो गई आपकी क्वेश्चन पेपर के बारे में बेसिक डिटेल्स। यहाँ पे तो आपके क्वेश्चन पेपर के बारे में बेसिक डिटेल्स हो जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। पार्ट ए जो कि 30 नंबर का है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपल्सरी एंड अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन फ्रॉम रिमेनिंग। आपको पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है पार्ट ए में, वो आपके लिए कंपल्सरी है, आपको करना जरूरी है। बचे हुए दो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं पार्ट ए के अंतर्गत उनमें से। ठीक है, आपका हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का है। तो ये हो जाते हैं आपके बेसिक डिटेल्स क्वेश्चन पेपर के बारे में जो पार्ट ए है। पार्ट ए के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं दो टॉपिक के ऊपर। टॉपिक यहाँ नीचे दिए गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर आपको क्या लिखनी है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं। फंडामेंटल राइट, जस्टिस एंड प्रिवेबल्स के ऊपर आपको लिखना है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और न्याय, ये तीन टॉपिक हैं। तीन में से कोई भी दो टॉपिक के ऊपर आपको जो है संक्षिप्त टिप्पणी का मतलब होता है यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट में मतलब उस टॉपिक को आपको कम शब्दों में एक्सप्लेन करना है, उस केवल उसी टॉपिक के बारे में बताना है जिसके बारे में पूछा गया। कोई एक्स्ट्रा चीज आपको उसमें ऐड नहीं करनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है जिसका नाम है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, भारत का संविधान जो है वो भागों में बटा हुआ है। तो जो भाग 3 है, या हम कहें पार्ट 3 या 3, उसमें जो प्रावधान है, ठीक है, उसमें जो प्रोविजंस हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं, उनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है आर फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टेबल एग्जाम एक्सप्लेन। ठीक है, क्या मौलिक कर्तव्य जो है वो न्यायोचित है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, जो मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य हमारे होते हैं, हम समाज में रहते हैं, हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, तो क्या वो न्यायोचित है, मतलब वो सही प्रकार से है। ठीक है, जस्टेबल है, हमको जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये बताना है, व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ एंशियंट नोशन ऑफ राइटनेस इन द वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की जो कार्य प्रणाली में नीति प्रणेता की प्राचीन धारणा की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। यहाँ पे आपको प्रासंगिकता बतानी है, नीति प्रणेता, ठीक है, की जो प्राचीन धारणा है उसकी, भारत के किसमें, भारत का जो संविधान है उसकी कार्य प्रणाली के अंतर्गत। ठीक है, भारत की कार्य प्रणाली है, संविधान की कार्य प्रणाली है, भारतीय संविधान की कार्य प्रणाली, उसमें नीति प्रणय की प्राचीन धारणा की आपको यहाँ पे प्रासंगिकता बतानी है। ये हो जाता है आपका पार्ट ए। पार्ट बी की तरफ देखते हैं, तो पार्ट बी आपका 40 नंबर का है। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, आंसर यानी 4 क्वेश्चन, आपको 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। पहला क्वेश्चन आपका पार्ट बी में बनता है, वो है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 में क्या महत्व है। ठीक है, अनुच्छेद 14, 19 और 21 का महत्व क्या है, महत्व आपको बताना है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 10 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे भारत के संविधान के जो अनुच्छेद है उनके बारे में यहाँ पे आपको बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, इस प्रियम्बल्स पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस। क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है, चर्चा कीजिए। 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्या जो प्रस्तावना है क्या वो भारतीय संविधान का कोई हिस्सा है, कोई भाग है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है,
गिव एन अकाउंट ऑफ फेडरल सिस्टम इम्प्लिसिट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में निहित संघीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ठीक है, भारत का जो संविधान है उसमें संघीय व्यवस्था जो उसमें है उसके अंतर्गत है उसका आपको यहाँ पे विवरण करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ राइट ऑफ इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के समानता के अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में बताया गया है उसके महत्व को आपको यहाँ पे समझाना है। ठीक है, उसके महत्व के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका, डिस्कस द नेचर ऑफ सेक्युलरिज्म इनहेरिटेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में निहित पंथ निरपेक्षता की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। ठीक है, हमारा जो देश है वो सेक्युलरिज्म है। ठीक है, सेक्युलर कंट्री है। यहाँ पे क्या है कि भाई भारत का जो संविधान है वो भी एक प्रकार से उसमें भी सेक्युलरिज्म को ऐड किया गया है। ठीक है, केवल एक ही धर्म या एक ही प्रकार के लोगों के प्रति भारत का संविधान नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो जो पंथ निरपेक्षता है, किसी भी पंथ में ना जुड़कर पंथ निरपेक्ष रहने की जो व्यवस्था है उसकी प्रकृति को आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आपको केवल यही बताना है कि भारत के संविधान में निहित जो पंथ निरपेक्षता है उसकी क्या प्रकृति है, उसके ऊपर आपको चर्चा करनी है। 10 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज फोर्थ सेमेस्टर वैल्यू एडिशन कोर्स के अंतर्गत आने वाला सब्जेक्ट। ठीक है, यूनिक पेपर कोड आप चेकआउट कर सकते हैं, सेम यूनिक पेपर कोड है। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन मार्किंग है वो हमने देख लिया। ठीक है, कितने कितने नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे ये देख लिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। एग्जाम से पहले आप लोग एक अच्छा खासा एग्जाम लिख कर आएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।